प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत खंड के भोजस्य औदार्यम का अनुवाद लेके प्रस्तुत हूँ। भोजस्य औदार्यम महाराज भोज पर आधारित एक कथा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में एक कवि हो चुके हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध से यह कहानी ली गई है। इसमें महाराज भोज के पांडित्य, उनकी दानवीरता और साथ ही साथ उनके सभा में उपस्थित होने वाले कालिदास जैसे महाकवियों का वर्णन किया गया है। ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य है, इसलिए आज मैं इसी पाठ के अनुवाद के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी विषय के संबंध में एक बात हम सबको बहुत अच्छी तरह से मन में साध लेनी चाहिए कि हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत खंड है वह अंक प्रदाता खंड है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम संस्कृत खंड को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं तो हमें पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। संस्कृत में अंक उस स्थिति में नहीं कटते हैं जब विद्यार्थी ने सही लिखा है। इसलिए हिंदी में 90+ पहुंचने के लिए हमें हिंदी खंड में दिए गए पाठों के साथ साथ संस्कृत खंड में दिए गए पाठों का समुचित अध्ययन करना चाहिए, उनका बार बार अभ्यास करना चाहिए। अब तक के अध्यापन जीवन में हमने जो अनुभव किया है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि जितने विद्यार्थियों ने हिंदी के साथ संस्कृत अनुभाग का पाठ्यक्रम अच्छी तरह से तैयार किया, वे सभी विद्यार्थी 85% से ऊपर हिंदी में अंक प्राप्त किए हैं। और अगर उनकी लिखावट अच्छी है, उन्होंने उत्तर को सही तरीके से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है, तो उनके अंक 90% के ऊपर चले गए हैं। हमारे पास ज्ञान चाहे जितना हो,
लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण हम कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होता है, यह बहुत मायने रखता है। तो इसलिए हम आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि पाठ की तैयारी के साथ साथ उत्तर लेखन कला पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ लिखने की स्पीड का भी अभ्यास होना चाहिए। और उसी के साथ एक बात और कहूंगा कि प्रश्नों के साथ जो निर्देश दिए हुए हैं प्रश्न पत्र में, उसे पढ़ना चाहिए और उस निर्देश के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। जिन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देना है, उनका उत्तर उतने ही शब्दों में लेकिन सम्यक रूप से देना चाहिए। हिंदी के साथ साथ जो संस्कृत है, संस्कृत पाठों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें गद्यांश पूछा जाता है, गद्यांश दिया रहता है, संस्कृत गद्यांश दिया रहता है और उस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना रहता है। इसी तरह से संस्कृत के श्लोक दिए रहते हैं, उनका भी संदर्भ सहित अनुवाद ही लिखना रहता है। यहां हमको यह जान लेना चाहिए कि अनुवाद और अर्थ में अंतर होता है। अनुवाद लिखते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि वचन और काल न बदलने पाए। साथ ही साथ अनुवाद व्याख्या की तरह से विस्तृत नहीं होना चाहिए। अनुवाद का अर्थ है शब्दशः एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषांतर कर देना। तो मुझे आशा है कि मेरी यह बात आपकी समझ में आ गई होगी और अब हम लोग भोजस्य औदार्यम पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद पढ़ने के पहले मैं संस्कृत मूल पाठ का वाचन कर दूं, क्योंकि अगर हमें किसी भाषा को पढ़ने और बोलने आता है तो सामान्यतः उसके अर्थबोध में हमें कठिनाई नहीं होती है। आइए। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह तेव कौपीनवन्तो कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाशूर्णि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदिसि इति। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद्गृह स्थितिम्।
महाराज भोज राज दरबार में बैठे हुए हैं। अचानक द्वारपाल आकर उनसे कहता है कि हे महाराज, केवल कौपीन धारण किए हुए बाहर एक विद्वान द्वार पर विराजमान हैं, उपस्थित हैं। महाराज भोज द्वारपाल से कहते हैं कि उन्हें बुलाओ। वे विद्वान कवि दरबार में महाराज भोज के समक्ष उपस्थित होते हैं। आइए शब्दशः हम अनुवाद करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। तत्पश्चात या उसके बाद द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला। प्राह प्रधन आह, प्र उपसर्ग है, आह धातु है। प्राह बोला। फिर से सुनिए। तत्पश्चात द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला। देव महाराज कौपीनावशेषो, कौपीन मात्र पहने हुए विद्वान द्वार पर खड़े हैं। कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन मात्र पहने हुए विद्वान द्वार पर उपस्थित हैं। राजा प्रवेशे इति। राजा ने कहा ले आओ। प्रवेश ले आओ, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम आलोक्य अद्य में दैर्घ्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। उसके बाद, ततः उसके बाद, भीतर आया हुआ वह कवि या भीतर आए हुए उस कवि ने भोज को देखकर, भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, भोजम आलोक्य। आलोक्य शब्द कैसे बना है? आपूर्वक लुक धातु और ल्यप प्रत्यय। जो मानविकी वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें प्रकृति प्रत्यय के विषय में ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में प्रत्यय हैं और खास करके ल्यप प्रत्यय है। उसके बाद वह कवि भीतर आकर भोज को देखकर आज मेरा दारिद्र्य नाश हो जाएगा ऐसा मानते हुए, मत्वा मानते हुए या मानकर, संतुष्ट होकर, हर्षाश्रूणि मुमोच, प्रसन्नता से रोने लगा। अश्रूणि मुमोच, आंसू गिराने लगा, अर्थात रोने लगा। फिर से सुनिए। उसके बाद भीतर आकर के वह कवि
भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर प्रसन्नता से रोने लगा। राजा तम आलोक्य, राजा उसे देखकर प्राह बोले। राजा तम आलोक्य, तम उसे, आलोक्य फिर मैं कहूं आपूर्वक लुक धातु और ल्यप प्रत्यय। लुक माने देखना होता है, संस्कृत में भी देखना होता है, अंग्रेजी में भी देखना होता है। तमाम ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं में उनकी ध्वनियां एक समान हैं और लगभग अर्थ भी एक समान होते हैं। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर प्राह बोले। राजा तम माने उसे, आलोक्य माने देखकर, प्राह बोले, प्रधन आ बोले। कवि किंग रोदिश इति, कवि क्यों रो रहे हो? कवि हे कवि, किंग क्यों, रोदिश इति रो रहे हो। ततः कबीर आह, उसके बाद कवि ही आह, उसके बाद कवि ने कहा। राजन आकर्ण्य मद गृह स्थिति, महाराज मेरे घर की स्थिति सुनिए, आकर्ण्य सुनिए। उसके बाद कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति सुनिए, आकर्ण्य मद गृह स्थितिम, महाराज राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चयी पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशोः कर्णौ यत्ना सुपीहितवती दीनवदना, मैं क्षीणोपाये यदकृतं दिशावस्त्र बहुले, तदन्तः शल्यं में त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः। अये लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्रु बहुले, तदन्तः शल्यं में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः। अय लाजान उच्चई, लाजान खील, खील बच्चों के खाने की चीजें जो बेची जाती हैं, उपहार। उच्च ही माने तेज स्वर में, पथ मार्ग में। अरे खील ले लो, ऐसा मार्ग में तेज स्वर सुनकर, वचनम तेज वचन को सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, आकर्ण्य। अरे खील ले लो, ऐसा मार्ग में तेज आवाज
सुनने के बाद मेरी पत्नी शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना। दीनहीन शरीर वाली मेरी गृहिणी मेरे बच्चों के कानों को कर्णौ, शिशु बच्चों के कर्णौ कानों को यत्नात् प्रयत्न पूर्वक बंद करती हुई कुम्हलाए हुए मुख से मैं क्षीणोपाय मुझ निरुपाय मुझ असहाय, क्षीणोपाय मुझ असहाय को यदकृत जिस प्रकार के आंसुओं से डबडबाई दृष्टि से देखा। दिशा वस्त्र बहुले, दिशा देखा कैसा, अश्रु बहुले आंसुओं से भरी हुई दृष्टि से मुझ निरुपाय को जिस प्रकार से देखा, तदंतः शल्यंग में वह मेरे अंतःकरण में कांटे की तरह चुभा हुआ है। त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः, तुम ही उसे निकालने में समर्थ हो। तदंतः शल्यं, तद वह अंतः मेरे अंतःकरण में मेरे हृदय में, शल्यं में शल्यं मेरे हृदय में, शल्यं में अंतः तद मेरे अंतःकरण में वह शल्यं कांटे की तरह चुभा हुआ है। उसे निकालने में त्वमसि उचितः, तुम ही समर्थ हो, उचितः समर्थ हो। इस श्लोक को फिर से देखिए क्योंकि यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अधिकांश वर्षों में पूछा गया है। कवि महाराज भोज से बोला, महाराज मद गृह स्थितिम आकर्ण, मेरे घर की दशा सुनिए। अयलाजानुच्चै पथि वचनम माकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना। मयि क्षीणोपाय यदकृत दृशावस्त्रु बहुले, तदंतः शल्यं में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम मुचितः। हे खील ले लो, ऐसा मार्ग में ऊंचे स्वर को सुन करके मेरी पत्नी गृहिणी, मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को, मेरी पत्नी बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक बंद करती हुई दीन मुख से मैं क्षीणोपाय मुझ निरुपाय को अश्रु बहुले दिशा, आंसुओं से डबडबाई हुई, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि से जिस प्रकार से देखा, यद कृतम जिस प्रकार से देखा, तदंतः शल्यं में वह मेरे अंदर, में अंतः तद शल्यं, मेरे मतलब अंतः मेरे अंतःकरण में
में अंतः, मेरे अंतःकरण में, तद शल्यम, कांटे की तरह चुभा हुआ है। पुनः उद्धर्तुम त्वम उचितम उचितः असि, उसे निकालने में तुम ही समर्थ हो। पुनः उद्धर्तुम उचितः त्वमसि, उसे पुनर्उद्धर्तुम, उसे फिर निकालने में, उसे पुनर्उद्धर्तुम, उसे निकालने में, पुनः उद्धर्तुम, उसे निकालने में। किसे? जो पत्नी की दृष्टि, आंसुओं से डबडबाई हुई दृष्टि, जो कवि के हृदय में कांटे की तरह चुभी हुई थी, उसे निकालने के लिए कवि कह रहा है कि तदंतः शल्यं में, वह मेरे अंतःकरण में शल्य की तरह चुभा हुआ है। यदि कृदृशावस त्वमसि पुनर्उद्धर्तुम उचितः, तुम ही उसे निकालने में समर्थ हो। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्षं दत्त्वा प्राह, त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, अन्यदा भोजः श्रीमाहेश्वरं नमितुं शिवालयम् अभ्यगच्छत्। तदा कोपि ब्राह्मण राजानं शिवसन्निधौ प्राह। देव, राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरं लक्षण दत्वा, प्रति अक्षर पर 1,00,000 दे करके प्राह बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, जल्दी घर जाओ। त्वरितम माने जल्दी, शीघ्र, शीघ्र घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी पत्नी दुखी हैं। अन्यथा भोज, इसके बाद महाराज भोज श्री माहेश्वर को की पूजा के लिए, नमितुम पूजा के लिए, शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय चले गए। शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय में चले गए। तदा कोपि ब्राह्मण राजानं शिव सन्निधौ प्राह, तब कोई ब्राह्मण राजा को, राजा से, राजानं राजा से, शिव सन्निधौ प्राह, शंकर जी के सम्मुख बोला। तदा तब कोई ब्राह्मण राजा से भगवान शंकर के समीप प्राह बोला। देव, महाराज, अर्धं दान वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस आहृतम, देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागरम अंबर शशिकला नागाधिप क्षमातलम, सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम अगमत त्वाम मातु भिक्षाटनम। फिर से सुनिए। अर्धम दान वैरिणा गिरजा अप्य अर्धम, अर्धम दान वैरिणा गिरजा अप्य अर्धम शिवस्याहृतम, देवेत्थं जगति तले
पुरहराभावे समुन्मीलति। गंगा सागर अंबरं शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञत्वम् अधीश्वरत्वम् अगमत् त्वां मांग तो भिक्षाटनम। भगवान शंकर का आधा कवि कह रहा है, हे महाराज, अर्धं दान वैरिणा, आधा किसका? शंकर जी का, शिव का। आधा दानव वैरिणा, दानव वैरिणा दानवानां वैरिजः, दानो वैरी यानी भगवान विष्णु। दानव वैरिणा भगवान विष्णु। हे महाराज, शंकर जी का आधा तो भगवान विष्णु ने और गिरिजा अप्यर्धम, और गिरजा पार्वती जी ने आधा आहृतम ले लिया है। किसका? शिवस्य। हे महाराज, शिवस्य भगवान शंकर का आधा दान वैरिणा, दानो वैरिणा दानव वैरिणा, तो दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु। हे महाराज, शिव का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात भगवान विष्णु ने, और गिरजा अप्यर्धम, और गिरजा ने आधा ले लिया है। और देव इत्थं जगती तले, देव इत्थं जगती तले, इत्थम इस प्रकार, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, पुरहरा भावे, इस भूमि तल पर, इस पृथ्वी पर, पुरा हरा भावे समुन्मिलत, भगवान शिव का अभाव होने लगा, शिव की कमी होने लगी। पुरहरा भावे समुन्मिलति, इस संसार में, इस जगती तल पर शिव का अभाव होने लगा, जिसके कारण गंगा सागर में समा गई, शशिकला आकाश में चली गई, और नागराज पृथ्वी के अतल में चले गए। क्षमा पृथ्वी, क्षमातलम, पृथ्वी के अतल में चले गए। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम त्वमगतम, और सर्वज्ञत्वम
सर्वज्ञता, सर्वज्ञता, सब कुछ जानना, और सर्वज्ञता तथा अधीश्वरत्व, स्वामित्व, सर्वज्ञता और स्वामित्व, अगमत्वाम, त्वाम राजा से कह रहा है, त्वाम आप में, आगमत पहुंच गया या आपको, आप तक आ गई, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप तक आ गई, आप में आ गई, माम तु भिक्षाटनम, और मेरे लिए केवल भिक्षाटन ही मात्र बचा है, या मुझ में भिक्षाटन आ गया है। फिर से सुनिए, कवि कह रहा है, हे महाराज, भगवान शिव का आधा भाग दानव वैरी, दानवों के शत्रु द्वारा, और आधा भाग पार्वती जी के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, तथा इस प्रकार संसार में, हे महाराज, इत्थं जगति तले, इस प्रकार इस पृथ्वी पर पुरहरा भावे समुन्मिलत, पूर्ण रूप से शिव के अभाव हो जाने के कारण गंगा सागर में, शशिकला आकाश में, नागराज पृथ्वी के अतल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में, आ गई, और भिक्षाटन मुझ में आ गई। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ, अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह, देवी प्रभातं वर्णय इति, सीता प्राह। महाराज भोज के दरबार में एक सीता नाम की कवित्री आई हुई थी। उन्होंने, महाराज ने उनसे कहा, राजा तुष्टं तस्मै प्रत्यक्षं लक्षं ददौ, राजा संतुष्ट होकर उस कवि को भी प्रति अक्षर पर, हर एक अक्षर पर 1,00,000 पुरस्कार दिया। बाद में राजा उपस्थित सीता से बोले, देवी प्रभातं वर्णय, हे देवी, प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरला स्थूलास्तरा काला विव सज्जनाः, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूर्नभः, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूर्नभः, अपसरति च ध्वान्तं चित्ता तत् सतामिव दुर्जनः, मृजति च निशा
क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुद्धत मिनामिव। लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। राजा संतुष्ट होकर उस कवि को प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख पुरस्कार दिया। बाद में राजा ने वहां उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करिए। सीता ने कहा, विरल विरलाह स्थूलस्तराह कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भूर्नभः अपसरति च ध्वान्तं चित्ता तत्सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर अनुद्यमीनामिव। सीता ने कहा, देवी सीता से महाराज भोज ने कहा, देवी प्रभात का वर्णन करिए। तो सीता ने कहा, बड़े तारे विरल विरला अत्यंत कम दिखाई दे रहे। विरल विरला, विरल विरला। विरल विरलाह स्थूलतराह स्थूलस्ताराह स्थूलस्तारा बड़े बड़े तारे अत्यंत कम दिखाई दे रहे हैं। विरल विरला अत्यंत विरल से विरल यानी अत्यंत कम दिखाई दे रहे हैं। कलाविव सज्जनाः जैसे कलौ कलौ इव कलाविव, कलौ इव कलाविव। जैसे कलिकाल में, कलयुग में कलौ इव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन। सीता ने कहा कि स्थूलास्ताराः बड़े बड़े तारे अत्यंत विरल दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत कम दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भूर्नभः और आकाश तथा भूमि सर्वत्रैव प्रसन्नं भूर्नभः। भूर्नभः संपूर्ण नभ, आकाश। मुनि के मन के समान, ऋषि के मन के समान संपूर्ण आकाश प्रसन्न हो गया है। नभः प्रसन्नं भू सर्वत्रैव मुनेः मनयो।
ऋषि के मन के समान संपूर्ण आकाश प्रसन्न हो गया है। संपूर्ण आकाश प्रसन्न हो गया है यानी निर्मल हो गया है, कलुष रहित हो गया है। अपसृत्य ध्वांतं चित्तात् सतामिव दुर्जन। और अपसरति च और ध्वांतं अपसरति और अंधेरा मिटता जा रहा है। अपसरति दूर होता जा रहा है। चित्ता सतमिव दुर्जन। सतमिव चित्तात दुर्जन, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन वैसे ही अंधेरा दूर होता जा रहा है। अपसरत ध्वांतन, ध्वांतन अंधेरा, अंधेरा दूर होता जा रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमी नामियो। और निशा ब्रजति, रात, निशा क्षिप्रम ब्रजति, और रात तेजी से उसी प्रकार भागी जा रही है जैसे अनुद्यमी नाम अकर्मण्यों से लक्ष्मी। अनुद्यमी नाम, अनुद्यमी अकर्मण्य, अनुद्यमी अकर्मण्य, उद्यमहीन। रात वैसे ही तेजी से, क्षिप्रम तेजी से भागी जा रही है, ब्रजति भाग रही है, जैसे उद्यमहीन व्यक्तियों से लक्ष्मी। लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, इव माने जैसे अनुद्यमी नाम उद्यमहीन अकर्मण्य व्यक्तियों से लक्ष्मी दूर भागती है, वैसे ही तेजी से रात भाग रही है। ब्रजति भाग रही है। राजा तस्यै लक्षं दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णम वर्णय इति। ततः कालिदासः प्राह। राजा उन्हें 1,00,000 पुरस्कार देकर कालिदास से बोले, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो, सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति। ततः कालिदासः प्राह। उसके बाद कालिदास ने कहा। अमृत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनक। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकं
गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणस्तारा नृपतयः इवानुद्यम पराः न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता अनामिव गुणा। द्रविड़ रहिता नामिव गुणा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुणा। राजा अतितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षं लक्षं ददौ। आइए उसका अर्थ सुनते हैं, अनुवाद करते हैं इसका। अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकं कनकं। अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगाह पीली, रसपतिरिव प्राप्य कनकं। पूर्व दिशा रसपतिरिव प्राप्य, रसपति कहते हैं सूर्य को, रसपति को प्राप्त करके यानी सूर्य को प्राप्त कर पूर्व दिशा सोने के समान पीली हो गई है। कालिदास ने कहा कि महाराज सूर्य को प्राप्त करके प्राची पूर्व दिशा कनक के समान, सोने के समान पीली हो गई है। अभूत गतश्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि। गतश्छाया गतश्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदस्य। चंद्रमा वैसे ही गतश्छाया कांतिहीन हो गया है, प्रकाशहीन हो गया है, सौंदर्यहीन हो गया है, जैसे ग्राम्य सदस्य अज्ञानियों की सभा में ज्ञानी, अज्ञानियों की सभा में ज्ञानियों के समान चंद्रमा प्रकाशहीन हो गया है। गतच्छाया प्रकाशहीन हो गया। कौन प्रकाशहीन हो गया है? चंद्रमा। किसके समान? मूर्खों की सभा में ज्ञानी के समान। क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इवा अनुद्यम परा। और क्या हुआ? क्षीणास्तारा, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इव अनुद्यम परा। अकर्म उद्यम हीन राजाओं की तरह तारे भी क्षण क्षण क्षीण हो रहे हैं या अपनी चमक खो रहे हैं। देखिए, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इवा अनुद्यम परा। तारे क्षण प्रतिक्षण अनुद्यम परा, उद्यमहीन नृपतयः राजाओं के समान क्षीणाः कमजोर हो रहे हैं, प्रकाशहीन हो रहे हैं, कांतिहीन हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुणा।
न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम यो गुणा। धनहीन या निर्धनों के गुण के समान अब दीपक भी नहीं सुशोभित होते। द्रविड़ रहिता नामेव गुणा। निर्धनों के, द्रविड़ रहिता नाम निर्धन, जिसके पास द्रविड़ न, द्रविड़ रहिता नाम, द्रविड़ धन, रहिता नाम से रहित, धन से रहित यानी निर्धन। यू निर्धनों के गुण के समान, निर्धनों के गुणों के समान दीपा न राजन्ते, दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। राजा अत्यंत संतुष्ट होकर उनको भी प्रति अक्षर पर, हर अक्षर पर 1,00,000 पुरस्कार दिया। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम गुणा, यह सूक्ति भी है। द्रविड़ रहिता नाम गुणा न राजन्ते, निर्धनों के गुण सुशोभित नहीं होते। निर्धन कितना भी गुणवान हो, पर उसका गुण सुशोभित नहीं होता, उसके गुण का महत्व नहीं होता, उसके गुणों को महत्व संसार में नहीं मिलता। कालिदास प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकं। रसपतिरेव सूर्य को प्राप्त करके पूर्व दिशा सोने के समान पीली हो गई है। गधस छाया चंद्रो बुध जनयो ग्राम में सदस्य। मूर्खों की सभा में ज्ञानियों के समान चंद्रमा प्रकाश खो चुका है। क्षण क्षीणास्तारा नृपति इवानुद्यम परा। और तारे प्रतिक्षण उद्यमहीन राजा की तरह क्षीण हो रहे हैं, प्रकाशहीन हो रहे हैं, तथा निर्धनों के गुण के समान अब दीपक भी सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा अतितुष्टं तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददौ। यहां एक बात और बता दें कि जब आप संदर्भ के बिना तो अर्थ अनुवाद न करें, अर्थ तो लिखना ही नहीं है, तो संदर्भ के बिना अनुवाद नहीं करेंगे आप, याद रखिए इस बात को। और संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, इसे मैंने कई बार बताया है, फिर एक बार देख लें। लिखें, पहले संकेत, प्रश्न संख्या लिखें, प्रश्न संख्या। अब ये प्रश्न संख्या कौन है बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 8, क। प्रश्न संख्या 8 क। संकेत। फिर लिखें
जो उसका जहाँ से शुरू हुआ है। देखिए फिर बताते हैं हम। हाँ, ऐ लाजान उच्चई, संकेत संकेत ऐ लाजान उच्चई, और फिर अंतिम उद्धर्तुम उचितः, उद्धर्तुम मुचितः। ठीक है, अब इसको आपने संकेत लिख दिया। अब लिखिए संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भोजस्यौ दार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें महाराज भोज की गुण ग्राहकता और दानशीलता का वर्णन किया
गया है। अब इसके बाद अनुवाद। अनुवाद, फिर अनुवाद लिखिए। अनुवाद कैसे लिखेंगे? अरे खील ले लो, मार्ग में ऐसा उच्च स्वर सुनकर, आकर्ण है ना, आकर्ण का मतलब सुनकर होता, उच्च स्वर सुनकर दीन वदन मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद 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 करती हुई जिस अश्रुपूर्ण दृष्टि से मुझ साधनहीन को देखा, वह मेरे अंतःकरण में कांटे की तरह चुभा हुआ है। चुभा हुआ है। तदंतः है, उसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ये अनुवाद हो गया। अब ये
अनुवाद 7 नंबर का होता है। ये 7 नंबर होते हैं, 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर अनुवाद पर। ये इतना सही-सही अगर आपने लिख दिया और सुस्पष्ट ढंग से लिख दिया, तो आपको 7 के 7 अंक मिल जाएँगे। आशा है कि आपको मेरा यह पाठ अच्छा लगा होगा। एक और बात आपसे कहनी है कि मेरे इस वीडियो को बार-बार देखें और बार-बार सुनें। उसका परिणाम यह होगा कि ये पाठ, यह प्रश्न आपको ज़बानी तैयार हो जाएगा और यदि यह श्लोक प्रश्न पत्र में आया, तो आप इसे ठीक-ठीक लिख सकेंगे। फिर एक बार सुनिए, इसे बार-बार सुनें और मेरे निर्देशों को ध्यान में दें। मेरे निर्देशों का पालन करते हुए यदि आप परीक्षा में अपने उत्तर को लिखते हैं, तो मेरा दावा है कि यदि आपकी हस्तलिपि ठीक है, आपने अपनी उत्तर पुस्तिका को ठीक-ठीक लिखा है, बहुत सारे कट-पिट नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको हिंदी में 90% से ऊपर अंक मिलेंगे। विद्यार्थी हिंदी विषय को अक्सर करके अपनी पढ़ाई के घंटों में बहुत कम दे पाते हैं। लेकिन हिंदी भी 100 नंबर का है। हिंदी विषय से भी 100 नंबर मिलने हैं। मेरिट हिंदी विषय से भी बननी है। इसलिए हिंदी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बात ज़रूर है कि हिंदी विषय के उत्तर यदि थोड़े मन से लिखे जाएं, तो नंबर इसमें भरपूर मिलता है। ये किंवदंती है कि हिंदी में नंबर नहीं मिलता है, हिंदी में नंबर मिलता है। और मेरी गारंटी है कि अगर मेरे निर्देशों के अनुसार आप सुपाठ्य, सुंदर और स्वच्छ तरीके से हिंदी की उत्तर पुस्तिका लिखेंगे, तो आपको भी नंबर अच्छे मिलेंगे। फिर एक बार आपसे मैं कहूँगा कि मेरे इस पाठ को पढ़ें, देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जिस भी विषय पर, जिस भी टॉपिक पर, चाहे हिंदी हो या जीव विज्ञान, जिस भी टॉपिक पर इस चैनल पर ज्यों ही कोई नया वीडियो आएगा, तो उसका संदेश आपको मिल जाएगा और उसे आप देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।